दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारें हमारे द्वारा बनाई गई और हमारे ऊपर आज ये हुकूमत कर रहे हैं और हमारी ही बातों को ये नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, जो भी हो रहा है इस देश में काफी बुरा हो रहा है। मीडिया, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, वो सही रूप से अपना रोल अदा नहीं कर रही। किसान के मुद्दों को वो नहीं दिखा रहे हैं। एक ऐसी चीज के पीछे वो भाग रहे हैं जिस चीज का इस देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। एक अन्नदाता जो शहर में बैठे हर उस व्यक्ति का पेट भर रहा है जो खेती किसानी के बारे में नहीं जानता, और वहां उस सेंटर में बैठे वो लोग जिनको खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस प्रकार के बिल, इस प्रकार के कानून बनाते जा रहे हैं जो उनके लिए कतई सही नहीं है। जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको देशद्रोही, उनको आतंकी, उनको नक्सली की संज्ञा दी जा रही है। तो दोस्तों, ये कहां तक सही है? बहुत दिल दुखता है इन सब चीजों को देख के। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, पूरा किसान जो कौम है, पूरी किसानी इसके विपक्ष में आ गई है, लेकिन फिर भी पक्षधर लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों, किसानों के दुख को, किसानों के दर्द को समझने की कोशिश करें और इस कानून का, अब ये जो कानून बन गया है, इस कानून का आप विरोध करें। तो उन्हीं किसानों के दुख को दर्शाती एक कविता, एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। देख के हालत किसान की आत्मा हिली, देख के हालत किसान की आत्मा हिली, लिखने लगा तो कलम ना चली। खून खोल उठा है अब ना होगा सबर, खून खोल उठा है अब ना होगा सबर। अब अपने हक के लिए करना होगा एक समर, अब अपने हक के लिए करना होगा एक समर। बंद कमरे में बैठकर तू फैसले लेती सरकार है, बंद कमरे में बैठकर फैसले लेती सरकार है। बहुत सपने दिखाकर सत्ता में आई, बहुत सपने दिखाकर सत्ता में आई, ये कितनी मक्कार है। देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाला लगा रहा हमारे सपनों की बोली, देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाला लगा रहा हमारे सपनों की बोली। सब कुछ भूल कर भर रहा ये अपने पूंजीपतियों की झोली, सब कुछ भूल कर भर रहा ये अपने दोस्त पूंजीपतियों की झोली। जिसने किसानी करके ना देखी वो कानून बना रहा, जिसने किसानी करके ना देखी वो कानून बना रहा है। देश का पेट भरने वाला आज सड़कों पर आ रहा है, देश का पेट भरने वाला आज सड़कों पर आ रहा है। अपना हक मांगो तो देश के गद्दार हो तुम, अपना हक मांगो तो देश के गद्दार हो तुम। इनकी हाँ में हाँ मिलाकर तो देखो सबसे बड़े वफादार हो तुम, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर देखो सबसे बड़े वफादार हो तुम। 80 साल के बुजुर्गों पर लाठियां बरसा दी, 80 साल के बुजुर्गों पर लाठियां बरसा दी। देश के दलालों ने किसानों को आतंकी और नक्सली की संज्ञा दी, 80 साल के बुजुर्गों पर लाठियां बरसा दी। अरे देश के दलालों ने किसानों को आतंकी और नक्सली की संज्ञा दी। अरे एक किसान की फसल के साथ पलते हैं उसके सपने, एक किसान की फसल के साथ पलते हैं उसके सपने। पर वो क्या जाने क्योंकि उनके नहीं है कोई घर परिवार और अपने, वो क्या जाने क्योंकि उनके नहीं है कोई घर परिवार और अपने। अब बहुत हो गया और ना किसान सहेगा, अब बहुत हो गया है और ना किसान सहेगा, अपना हक तुमसे रब छीन कर रहेगा। अब बहुत हो गया है और ना किसान सहेगा, अपना हक तुमसे अब छीन कर रहेगा। अपने हाल को हथियार बना लो, अपने हल को हथियार बना और हो जा अब तैयार तू। अपने हल को हथियार बनाए किसान, हो जा अब तैयार तू। दिल्ली की सत्ता को हिलाने के लिए कर दे अब वार तू। अपने हल को हथियार बिना हो जा अब तैयार तू। दिल्ली की सत्ता को हिलाने के लिए कर दे अब वार तू। आर पार की इस लड़ाई में हर कोई हो जाओ तैयार, आर पार की इस लड़ाई में हर कोई हो जाओ तैयार। महाभारत सा युद्ध करना है, बहुत हो गया प्यार, महाभारत सा युद्ध करना है, बहुत हो गया प्यार। जिसने तुझे बनाया है वो ही तुझे गिराएगा, इस सेंटर के मालिक जिसने तुझे बनाया है वो ही तुझे गिराएगा। ओ दिल्ली के मालिक
अब तू सच में झोला उठाएगा, ओ दिल्ली के मालिक अब तू सच में झोला उठाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। दोस्तों, राजनीति से परे हटकर एक किसान का बेटा, किसान की बेटी होने के नाते आप इस चीज को समझें कि अगर ये हमारे हित में होते तो हम सड़कों पर क्यों होते, हर कोई सड़कों पर क्यों होता। दोस्तों, गौर करें इस चीज पे, आप राजनीति के बहकावे में ना आए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आएगी और आप इसे समर्थन करेंगे। दोस्तों, किसान का समर्थन करें, इस आंदोलन का समर्थन करें, बस आपसे यही मैं एक प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद साथियों।